गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। उसकी बेसिक जानकारी हमने अपनी पिछली वीडियो में दी थी कि दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज, इसकी प्रश्नावली शुरू करेंगे। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज का, जिसके अंदर वो कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुझसे 7 गुनी आयु का था, अब मैं 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो बताइए इस स्थिति के अंदर आपको कुछ रोचक लगा, कुछ मनोरंजक लगा? तो ऐसी अवस्था के अंदर हमने इसके अंदर पूरा हल ना करके हमने सिर्फ इसको बीजीय गणित के रूप में और ग्राफीय विधि के रूप में व्यक्त करना है, इतना ही करना है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं कि आफताब क्या कहता है। आफताब जो है अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुझसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पहले मैं अपनी पुत्री से 7 गुना बड़ा था, और अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुझसे 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। तो बताइए उनकी वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु का पता चलेगा तभी तो पता चलेगा ना। बीजीय गणित के रूप में व्यक्त करना और ग्राफीय विधि के रूप में व्यक्त करना, अब सिर्फ फॉर्मूलों के रूप में, तरीकों के रूप में हमने इसको व्यक्त करना है। तो मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, माना आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, आज मान लिया हमने आफताब की जो आयु है वो x वर्ष है और उसकी पुत्री की जो आयु है वो y वर्ष है। तो 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मीन 7 साल पहले, पास्ट में 7 साल पहले कितनी आयु थी उसकी? 7 वर्ष पहले। अगर आज वो x वर्ष का है तो 7 साल पहले कितनी आयु है? 7 कम हो जाएगा, पर्सन के अनुसार चलेंगे भाई। 7 वर्ष पहले आफताब की आयु, सात वर्ष पहले कितनी थी? आज अगर x साल का था 7 साल पहले, उसमें 7 वर्ष कम हो जाएंगे, x माइनस 7 वर्ष। और भाई 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर टेक देंगे। x माइनस 7 बराबर है y माइनस 7। कह रहा है कि मैं जो है 7 साल पहले अपनी पुत्री से 7 गुना बड़ा था। तो ये आफताब है, ये तो ऑटोमेटिक 7 गुना बड़ा है 7 साल पहले, इसलिए पुत्री की आयु को भी अगर हम 7 गुना कर देंगे तो दोनों की इक्वल हो जाएगी। इससे क्या होगा, x माइनस 7 बराबर है 7y माइनस 49। x और y को इकट्ठा करो, x माइनस 7y बराबर है माइनस का 49 प्लस के 7। x माइनस 7y बराबर है 49 में से 7 गए माइनस के 42। ये हमारा पहली क्वेश्चन बन जाएगी, पहला समीकरण बन जाएगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, ये तो होगा प्रश्नानुसार या पहली शर्त के अनुसार
सेकंड कंडीशन क्या कहती है? दूसरी शर्तानुसार क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद, तो भाई 3 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी? 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आज x वर्ष का 3 साल 3 साल और बढ़ जाएंगे उसकी उम्र में, और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y + 3 वर्ष, दोनों को रखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बराबर x + 3 बराबर है y + 3। ये पुत्री है, ये पिता है, पिता पहले ही 3 गुना बड़ा है तो पुत्री को भी 3 गुना बड़ा कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। x + 3 बराबर है 3y + 9, x - 3y, ये प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y, और 9 न्यू का न्यू, प्लस का 3 न्यू जाएगा तो माइनस का 3, x - 3y बराबर है 6। ये हमारी बन गई दूसरी क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ये हमारे किस में आ गए? बीजीय विधि या बीजीय रूप हो गए, इसका बीजीय रूप बन गया, ये होगा बीजीय रूप। हमने इसको इतना ही हल करना था। अब करना है इसको ग्राफीय रूप में हल। ग्राफीय रूप में हल कैसे करोगे? हमने क्या करना है ग्राफीय रूप के लिए? सबसे पहले इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। ग्राफीय रूप के लिए क्या होगा? हमारी भी क्वेश्चन क्या आई है? x - 7y बराबर है -42 और x - 3y बराबर है 6। ये हमारी सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम करेंगे इसको ग्राफीय रूप में। ग्राफीय रूप में व्यक्त कैसे करते हैं? बाकी को साफ कर देता हूं क्योंकि हमारा बीजीय रूप तो कंप्लीट हो गया है, सिर्फ समीकरण बना कर दिखाने थे। ग्राफ के रूप में हमने ग्राफ की सारणी को तैयार करके दिखाना है बस। ग्राफीय रूप में कैसे करोगे? वही फॉर्मूला क्वेश्चन 1 के अंदर क्या होगा? a1 कितना है? 1, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है। b1 कितना है? -7, और c1 कितना है? -42। a2 कितना है? 1, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है। b2 कितना है? -3, और c2 कितना है? 6। ठीक है, तो हमने इसको बीजीय रूप में व्यक्त करना है, इसका ग्राफ बनाना है, तो पहले इसकी विधि को देख लेते हैं कि भाई ये है क्या हो जाएगा? 1/1 बराबर है -7/-3 बराबर है -42/6। इनको काट कर छोटा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, माइनस से माइनस खत्म, यानी कि 1/1 बराबर है 7/3, क्योंकि ये बराबर नहीं है, बराबर है 7/1, ये भी बराबर नहीं है। ऐसी अवस्थाओं में क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल हो जाएगा। अद्वितीय हल होगा। तो अब हमने क्या करना है? इसको ग्राफीय रूप में हल करना है। ग्राफीय रूप के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन को लिखेंगे x - 7y बराबर है -42, और x बराबर है -42 + 7y। ठीक है, x की सारणी कैसे बनाओगे? ऐसे कॉलम बनेंगे, 3 मान निकालने हैं हमने अपनी मर्जी से, इसके कोई भी।
1 2 3, ठीक है। ये x के मान होंगे और ये y के मान होंगे। अगर हम यहाँ पे y को 0 रख लेते हैं, y को 0 रखने की बजाय y को रख लेते हैं 4, y की वैल्यू को अगर हम 4 रखते हैं, कितना 4, इसमें 4 भर कर देखेंगे तो x की कितनी आओगी, -42 प्लस 7 गुना 4 28, -42 प्लस 28, 28 में 42 में तो 28 गए, 30 2 और 12 14 बच गए, माइनस के 14, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 14, x की वैल्यू आ गई है। ऐसे निकालने कोई भी मान भर दो, छोटे से छोटी संख्या लेकर चलना है। दूसरा मान निकालेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर 4 की बजाय 5 भर देते हैं, तो माइनस का 42 प्लस के 35, -42 प्लस 35, 5 भर दिया हमने अब की बार इसमें, 5 भरने से क्या हो जाएगा, 7 बच जाएगा माइनस का x की वैल्यू, और 6 भर देंगे तो 6 सत्ते 42 0, ठीक है। यहाँ 6 भरेंगे तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। इस तरह से हम इसकी सारणी को तैयार कर लेंगे। ये नंबर 1 की सारणी तैयार होगी। अब दूसरी क्वेश्चन के अंदर जाएंगे। x माइनस 3y बराबर है 6, इसकी सारणी x बराबर है 6 प्लस 3y। इसकी सारणी कैसे तैयार करोगे, इसी तरह से तैयार करोगे, 1 मान 2 मान 3 मान, ये x के मान, ये y के मान। y की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी भर दो, y की वैल्यू को 1 भर दिया, यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो 3 कम 3, 6 में 3 जोड़े तो 9। अगर मैं इसमें -1 भर देता हूं तो 3 6 माइनस 3, 6 में तो 3 गए 3, और अगर मैं इसमें 0 भर देता हूं तो ये खत्म हो जाएगा, 6 रह जाएगा। अपनी मर्जी से कोई भी 3 वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, ऐसी वैल्यू पुट कर दो कि दूसरी वैल्यू ज्यादा बड़ी ना आए, ठीक है। जितनी बड़ी वैल्यू निकलेगी हमें ग्राफ पे उतनी ही बड़ी ग्राफ की सारणी लेनी पड़ेगी, ग्राफ बनाना पड़ेगा, बड़ी संख्याओं तक जाना पड़ेगा। इसलिए छोटी संख्याएं 5 7 8 10 इतने तक रख लो, एक आधी बार 15 तक चली जाती है, नहीं तो तकरीबन 10 या 10 से छोटी ही रखनी पड़ेगी। इस तरह से कोई भी संख्या भर दो। ये हमारा जो है ग्राफीय विधि से ग्राफीय रूप हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमने आगे ग्राफ बनाना है। ग्राफ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जब पूछेंगे ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, तो बताऊंगा। ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे सेकंड क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है, बस ग्राफ विधि दिखनी है और बीजीय विधि दिखनी है। बीजीय का मतलब समीकरण बना के दिखाना बस। दूसरा है, नुकर है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 बैट खरीदे, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। एक क्रिकेट का कोच है, वो बाजार गया, उसने वहां से 3 बैट और 6 बॉल खरीदी 3900 रुपए में। फिर वो दोबारा गया और वहां से उसने 1 बैट और 2 गेंद 1300 रुपए में दोबारा फिर खरीदी। तो बताओ इन दोनों अवस्थाओं के अंदर बीजीय रूप क्या होगा और ग्राफीय रूप क्या होगा। तो वही निकालना है। मान लेंगे, माना एक बैट का मूल्य x रुपए, माना एक गेंद का मूल्य y रुपए। कितनी खरीदी, पहली अवस्था में कितनी खरीदी, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्तानुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार वो लेकर आया 3 बैट और 6 गेंद। एक बैट का मूल्य x रुपए, तो 3 बैट का मूल्य
3x रुपये प्लस 6 गेंद खरीदी, एक गेंद y रुपए की आवा है तो 6 कितने की आऊंगी, 6y रुपए की, और दोनों मिलकर टोटल कितने की आई, 3900 रुपए की। बन गया पहला समीकरण। दूसरा, दूसरी शर्तानुसार क्या होगा, वो दोबारा बाजार गया और वहां से एक बैट और 2 गेंद खरीद के लिया 1300 रुपये में। एक बैट का मूल्य है x रुपये प्लस में 2 गेंद का मूल्य है 2y रुपये और टोटल आया खर्चा 1300 रुपये का। दूसरी क्वेश्चन बन गई। हो गया हमारा बीजीय रूप। अब बनाना है ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप से पहले चेक करेंगे a1 कितना है 3, b1 कितना है 6, c1 कितना है 3900, a2 कितना है 1, b2 कितना है 2 और c2 कितना है 1300। ठीक है, तो भाई 3/1 बराबर है 6/2 बराबर है 3900/1300। 2 से 2 0, 13 एकम 13, 13 तिये 39, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3/1 बराबर है 3/1 बराबर है 3/1। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो क्या होगा, अगर तीनों के तीनों बराबर आ जाते हैं तो क्या आएगा, कल बताया था मैंने पिछली क्लास के अंदर ही कि भाई अगर तीनों बराबर आ जाएंगे तो क्या होगा, ऐसी अवस्था के अंदर जब तीनों की तीनों टर्म बराबर आ जाती हैं तो उसके अनेक हल होते हैं, अनेक यानी कि अनंत, अनेक हल होंगे इसके। ऐसी अवस्था में हमने इसको ग्राफीय विधि में दिखाना है तो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन यहां से 3 कॉमन निकल जाएगा, 3x प्लस 6y बराबर है 3900। इस समीकरण से 3 बार निकलने लग रहा है दोनों तरफ से। यहाँ पे x प्लस 2y बराबर है 3 से बाहर निकलेगा तो 1300, 3 से 3 खत्म, x प्लस 2y बराबर है 1300। तो इसकी क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनेगी, दोनों की सेम ही बनेगी, ये x के मान ये y के मान। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या होगा, x की वैल्यू बराबर है 1300 माइनस 2y। अब 2y के साथ इसको हल करेंगे तो क्या होगा, किसी भी संख्या को भर दो, वही 10 भर दो, 100 भर दो। y की वैल्यू अगर 100 ले लेता हूँ तो क्या होगी, 100 दूनी 200, 1100 बच जाएंगे, 1300 में से 200 गए तो 1100। अगर मैं इसमें 500 भर देता हूँ, y को 500 मान लेता हूँ तो 1000 हो जाएगा, 1300 में से 1000 गए तो 300। और अगर मैं इसमें 600 भर देता हूँ, 600 भरूंगा तो 1200, 100 बच जाएंगे। ऐसी अवस्थाओं के अंदर ये ग्राफ बनेगा। अब जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है वो दोनों सेम हो गए। फर्स्ट इक्वेशन ये था, सेकंड ये था, सेकंड वाला और फर्स्ट वाला दोनों कॉमन लेने के बाद सेम हो गए। तो एक दोनों समीकरणों की जो वैल्यू बनेगी वो इक्वेशन 1 की तो होगी ये, और सेकंड की भी सेम होगी, क्योंकि दोनों के दोनों समीकरण जो है वो सेम है। ठीक है, बस ऐसे ही इसको दर्शाना था। आगे इसको छोटा करना है तो 2 0 इसके अंदर भी हैं, 2 0 इसके अंदर भी हैं, 2 इसमें भी हैं, 2 इसमें भी हैं, 2 इसमें भी हैं, 2 इसमें भी हैं, इसलिए हम इनमें 1 और 11 लेकर चल पड़ेंगे, 5 और 3 लेकर चल पड़ेंगे और 6 और 1 लेकर ना ग्राफ आसानी से बना देंगे। ठीक है, 500 600 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब के अंदर कॉमन है, कट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इसलिए हम y की वैल्यू को 1
और x की वैल्यू को 11 ले लेंगे, y की वैल्यू को 5 और x की वैल्यू को 3, y की वैल्यू को 6 और x की वैल्यू को 1 लेकर आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। ऐसा ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे ग्राफ के ऊपर दोनों सेम है तो एक ही लाइन खींचेगी, दोनों तरफ से सभी मान बराबर है तो दोनों लाइनें एक लाइन के ऊपर से टच होकर जाएगी, बिल्कुल ऊपर से स्पर्श करती हुई निकल जाएगी, इसलिए उसके अनेक हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन कहता है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, फिर एक महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो दोनों विधियों में, दोनों रूपों में इसको व्यक्त कीजिए, बीजीय रूप में भी और ग्राफीय रूप में भी। सेम क्वेश्चन है। माना 1 किलो सेब का मूल्य, माना 1 kg सेब का मूल्य x रुपये, माना 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये। पहली शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा? 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर खरीदे। 2 किलो सेब, 1 किलो सेब का मूल्य x, तो 2 किलो का 2x प्लस y बराबर है 160 रुपये। दोनों चीजें मिलकर आई 160 की। दूसरी शर्त के अनुसार क्या कर रहा है? एक महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर खरीदे। 1 किलो सेब x की तो 4 किलो सेब 4x की, 2 किलो अंगूर खरीदे, 1 किलो अंगूर y के तो 2 किलो 2y के, और टोटल खर्चा आया 300 का। ये हमारी सेकंड क्वेश्चन बन गई। इसको छोटा करना है तो कैसे करोगे? इसके अंदर 4 है, 2 है, सभी 2 से डिवाइड होते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले देंगे। 2x प्लस y बराबर है 150। सारे मतलब कॉमन ले दिया, अलग अलग लेने की बजाय दोनों से खत्म। तो ये हमारी सेकंड क्वेश्चन बन जाएगी, सेम सी बन जाएगी, थोड़ा फर्क है। ये तो होगी हमारी बीजीय रूप में व्यक्त। अब बनाना ग्राफीय रूप में। ग्राफीय रूप में बनाएंगे तो क्या होगा? a1 बराबर है कितना है? 2, b1 कितना है? 1, c1 कितना है? 160, a2 कितना है? 2, b2 कितना है? 1, c2 कितना है? 150। तो भाई 2/2 बराबर है 1/1 बराबर है 160/150। इस 0 से यह 0 गई, 2 एकम 2, क्या आ गया? 1/1 बराबर है 1/1 बराबर नहीं है 16/15। ऐसी अवस्था में क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ऐसी अवस्था क्या कहती है? कोई हल नहीं है। अगर पहले दोनों बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो तो कोई हल नहीं, तीनों बराबर हो तो अनेक हल होंगे, और पहला बराबर ना हो, दूसरा भी बराबर ना हो तो अद्वितीय हल होगा, एक निश्चित हल होगा। तो ऐसी अवस्था में ग्राफीय रूप में व्यक्त करना होगा तो कैसे करोगे? 2x प्लस y बराबर है 160। यहाँ से हम y को रख लेंगे 160 माइनस 2x। ठीक है, तो इसकी सारणी बनाएंगे तो कैसे बनेगी? फर्स्ट की वही 1 2 3, x की वैल्यू y की वैल्यू। अब हमने x की वैल्यू कितनी ले लेनी है? x की वैल्यू अगर मैं 100 ले लेता हूं तो 200 हो जाएगा। 200 माइनस के 40 बच जाएंगे। ठीक है, 100 ली तो 100 दूनी 200, माइनस के 200 प्लस के 160 तो माइनस के 40 बच गए y की वैल्यू। अगर मैं इसको
90 ले लेता हूँ, 90 लूंगा तो 90 दूनी 180, माइनस के 180 प्लस के 160 माइनस के 20। अगर मैं इसको 80 ले लेता हूँ, 80 दूनी 160, 160 में 160 गए 0। अब फिर वही कंडीशन क्या हो जाएगी, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म। यहाँ पे हम -4 और 10 ले सकते हैं, -2 और 9 ले सकते हैं, और 0 और 8 ले सकते हैं ग्राफ बनाने के लिए। दूसरी क्वेश्चन 2x प्लस वाई बराबर है 150 और y बराबर है 150 माइनस 2x। सेम प्रोसीजर इसके अंदर भी लगेगा। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी भर दें, 100 भर दें। 100 भरेंगे तो 200 हो जाएगी, 200 में 150 गए तो 50, किसके बच गए, माइनस के। अगर मैं इसको यहाँ पे 50 भर देता हूँ, माइनस का प्लस का ही भर देता हूँ, 50 भर दिया मैंने इसमें, 50 दूनी 100, 150 में तो 100 गए तो 50 बच जाएंगे। और अगर मैं इसको 40 भर देता हूँ, 40 दूनी 80, 150 में तो 80 गए तो 70। सब में एक एक जीरो है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, सब कैंसिल हो जाएंगी। -5 और 10, -5 और 5, 7 और 4 लेकर हम ग्राफ बना देंगे। ग्राफ नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, जब पूछे जाएंगे कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, 2-3 ग्राफ बना के दिखा दूंगा, बाकी फिर खुद प्रैक्टिस करना कि कैसे बनेंगे। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है 3.1 कंप्लीट हो जाती है। इसके अंदर इतना ही पूछा गया था, बाकी जो एक्सरसाइज 3.2 है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो रहा है, लाइक हो रहा है और शेयर हो रहा है। तो जब भी वीडियो देखो तो एक अंगूठे का निशान या उंगली सब्सक्राइब के नंबर पर भी लगा दिया करो।